नारद की जिज्ञासा का समाधान कर भोलेनाथ ध्यानस्थ हो जाते हैं। शुक्राचार्य का रूप धारण करने पर भी बृहस्पति को कोई सिद्धि प्राप्त न होने के कारण इंद्र उद्विग्न हो जाते हैं। कहाँ हो तुम? प्रिय शिष्य कहाँ हो तुम? देवगुरु बृहस्पति पुत्र कहाँ हो तुम? पुत्र को कच्छ कहाँ हो तुम? हे शिव शंकर, कहाँ है मेरा प्रिय शिष्य कच्छ? हे भोलेनाथ, इस दीनहीन शुक्राचार्य की सहायता करो। भोलेनाथ, कहाँ है मेरा प्रिय शिष्य कच्छ? भोलेनाथ, देवयानी, 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 क्या हुआ पिताश्री? ये देखो कच्छ की कटी हुई जान। लगता है किसी ने इस पर घातक प्रहार किया है। यहाँ कच्छ का शत्रु कौन हो सकता है पिताश्री? पिताश्री, पिताश्री, किसी दुष्ट ने मेरे कच्छ का वध कर दिया है। शांत हो जा पुत्री, शांत हो जा। किसी दुष्ट की दुष्टता शिव भक्तों के ऊपर नहीं चलती। मैं अभी मृत्यु संजीवनी सिद्धि का प्रयोग कर कच्छ को पुनर्जीवित करूंगा। मरा हुआ व्यक्ति कभी जीवित नहीं हो सकता पिताश्री, यह संभव है। कच्छ, इस प्रकार हाहाकार न कर पुत्री। शिव की सृष्टि में शिव भक्तों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो देख शिव की कृपा। पिताश्री, आप वास्तव में महान हैं। आपने मेरे कच्छ को जीवित कर दिया। गुरुदेव, देवयानी, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? देवगुरु पुत्र कच्छ, पहले तुम ये बताओ कि तुम पर प्राण घातक प्रहार किसने किया था? मुझ पर प्राण घातक प्रहार? नहीं, मुझ पर किसी ने प्राण घातक प्रहार नहीं किया। ऐसा हुआ होता तो मैं आपको जीवित कैसे मिलता? शिव जी की कृपा से, मृत संजीवनी सिद्धि के प्रयोग से पिताश्री ने तुम्हें पुनः जीवन दिया है। अवश्य ही किसी शत्रु ने तुम्हारा वध किया था। कच्छ, कौन है वो शत्रु? हमें निसंकोच बताओ। हम उस दुष्ट शत्रु को सदा सदा के लिए समाप्त कर देंगे। क्षमा गुरुदेव, मेरी स्मृति में ऐसा कुछ भी नहीं है। निश्चित ही पहला प्रहार पीछे से किया गया होगा, जिससे तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ गए होंगे। इसीलिए तुम्हारी स्मृति में कुछ नहीं है। किंतु दुष्ट को उसकी दुष्टता का दंड मिलना आवश्यक है पिताश्रेष्ठ, अन्यथा उसका दुस्साहस और अधिक बढ़ जाएगा। तुम उसकी चिंता न करो पुत्री, शत्रु का पता हम लगाएंगे। चलो आश्रम चलते हैं, हमारी माता श्री चिंतित है। चलो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। त्रिलोकीनाथ भगवान भोलेनाथ की, कैलाशपति शिव शंकर की, चराचरपति भगवान भोलेनाथ की। भोलेनाथ, मैं देवगुरु बृहस्पति की एक प्रार्थना लेकर आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूँ। भोलेनाथ, देवगुरु बृहस्पति अपने पुत्र कच्छ को लेकर अत्यधिक चिंतित हैं। उन्हें ऐसा आभास है कि असुर उनके पुत्र कच्छ को जीवित देखने की इच्छुक नहीं है। बृहस्पति का आभास सत्य पर आधारित है नहीं। एक बार तो असुरों ने कच्छ का वध कर भी दिया। अर्थात देवाधिदेव चिंतित न होना, हमसे प्राप्त
मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग कर शुक्राचार्य ने बृहस्पति के पुत्र कच्छ को जीवित भी कर दिया है। नारायण नारायण। परंतु भोलेनाथ, कच्छ का भविष्य? नारद, आवश्यकता से अधिक न समझना ही उचित होता है। नारायण नारायण। परंतु भोलेनाथ, कुछ भी ना समझना क्या अनुचित नहीं? नारद, क्या तुम ज्ञान की चलायमान गति को जानते हो? ज्ञान की गति? नहीं भोलेनाथ, कृपया मुझे बताएं। नारद, ज्ञान का जन्म कहां से? चेतना से। और चेतना का? चेतना का? क्या देवों के ऋषि तथा देवगुरु बृहस्पति के पट शिष्य को इतना भी ज्ञान नहीं कि चेतना का जन्म कहां से हुआ? भोलेनाथ, अथवा हमसे सुनने की लालसा में अपना ज्ञान छुपा रहे हैं? भोलेनाथ, मैं सत्य ही चेतना की सृष्टि के विषय में कुछ भी नहीं जानता। अन्यथा नारद के वाचाल स्वभाव से आप अपरिचित तो नहीं हैं। नारायण नारायण। तो सुनो नारद, चेतना का विचार जन्मा अग्नि से। अग्नि से? हाँ नारद, अग्नि से। अग्नि का स्वभाव सदा ऊर्ध्वगामी अर्थात ऊपर उठने को लालायित रहता है। कहीं भी जला कैसे भी रखो, अग्नि सदा ऊपर की ओर भागना प्रारंभ कर देती है। इस महान सत्य की ओर तो कभी मेरा ध्यान ही नहीं गया भोलेनाथ। अग्नि का यह स्वभाव सृष्टि के प्रारंभ में ऊपर उठने वाली चेतनाओं के विचार में आ गया, क्योंकि चेतना दोनों प्रकार से बह सकती है, अग्नि के समान भी और जल की भांति भी। भोलेनाथ, आवश्यकता से अधिक समझना तो अनुचित है, किंतु तनिक भी ना समझना। नारायण नारायण। नारद, जल सदा नीचे की ओर भागता है, नीचा और नीच स्थान खोज लेता है। नीचे जाना ही उसकी प्रकृति है। जहां तनिक भी नीची जगह मिली, जल की यात्रा प्रारंभ। भोलेनाथ, चेतना के इस बहाव से ज्ञान का क्या संबंध? संबंध है नारद। जो जितना अधिक ऊंचा उठेगा, वो उतना ही अधिक मुझ परमात्मा में विलीन हो जाएगा। जो जितना नीचे उतरेगा, वो उतना ही अधिक उपस्थित रहेगा, अर्थात मुझसे दूर रहेगा। भोलेनाथ, सृष्टि के प्रत्येक रहस्य के रहस्य आप ही हैं। अपने इस गूढ़ रहस्य को तनिक सरलता से स्पष्ट करें भोलेनाथ, जिससे हम सब अज्ञानियों को भी समझ में आ जाए। प्रायः विद्वान लोग अज्ञानी बने रहने का ढोंग करते हैं। नंदी, कहीं तुम भी तो? नहीं नहीं भोलेनाथ, भोलेनाथ, कहीं हम अपने विषय से भटक न जाएं। भटकना हमारा स्वभाव नहीं है ना। क्षमा करें चराचरपति, मुझे क्षमा करें। विषय को जानने की जिज्ञासा में मैं निरर्थक प्रलाप कर गया, मुझे क्षमा करें। अग्नि को आकाश की ओर जाते देखो ना, वो थोड़ी दूर तक ही दृश्यमान रहती है, फिर अदृश्य हो जाती है। हाँ प्रभु। और जल अपनी नीचे की यात्रा में अपने स्वरूप के साथ सदा उपस्थित रहने को लालायित रहता है। अधिक नीचे जाने पर हिम के समान कठोर बन जाता है। हम कुछ समझे नहीं भोलेनाथ। साधारण भाषा में कहें तो जल की प्रकृति अहंकार की प्रकृति है। कारण कि कठोरता में ही अहंकार का वास होता है। वो अहंकार ही है जो सदा सदा उपस्थित रहने का इच्छुक होता है। समझ गया भोलेनाथ, मैं समझ गया। नारायण नारायण। तनिक हमें भी स्पष्ट करें देवर्षि। नंदी महाराज, अग्नि और ज्ञान का स्वभाव इस कारण से है कि वे दोनों ऊपर से उठकर सर्वोच्च सत्ता में विलीन होने के लिए आतुर रहते हैं। हे भोलेनाथ, इसमें कोई संदेह नहीं कि अधिकांश प्राणी जल की प्रकृति जैसा जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि अग्नि जैसा जीवन व्यतीत करना कठिन है। क्यों प्रभु? क्योंकि शुद्ध की रक्षा तथा अशुद्ध को भस्म कर देने का साहस
अन्य किसी में नहीं है। अर्थात अर्थात स्वर्ण को अग्नि में जलाकर देखो, अग्नि अशुद्ध को भस्म कर शुद्ध को निखार देगी। यही कारण है कि हम त्रिदेव कठिन क्षणों में अग्नि परीक्षा अथवा अग्नि के साक्ष्य पर विश्वास करते हैं। नारायण नारायण। अग्नि तथा ज्ञान की चलायमान गति इस कारण भी एक समान है नारद। अग्नि के समान ज्ञान भी माया, मोह, मद, लोभ तथा अहंकार से प्राणी की रक्षा कर परमात्मा में विलीन करने का मार्ग सुलभ करवाता है। क्षमा भोलेनाथ, क्षमा। क्या हुआ नारद? भोलेनाथ, ये प्रसंग देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ के संबंध में उठा था। वह भी तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए गया था। भोलेनाथ, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके मृत्यु को ज्ञान की यात्रा से? नहीं नहीं भोलेनाथ, हर हर महादेव। मृत्यु तो एक कठोर सत्य है नारद, उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या भोलेनाथ? तुम पर यह रहस्य इस कारण भी उद्घाटित किया गया है नारद कि यदि तुम्हारे मन में दैत्य गुरु शुक्राचार्य के दर्शनों की इच्छा जागृत हुई हो तो उनसे भी यह रहस्य उद्घाटित करते हुए इतना अवश्य कह देना कि भविष्य में कच्छ के विषय में सावधान रहे। नारायण नारायण। अब तो मुझे दैत्य गुरु शुक्राचार्य के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त करना ही होगा भोलेनाथ। परंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य के सावधान रहने का तात्पर्य मैं समझा नहीं भोलेनाथ। सावधान रहने से हमारा तात्पर्य यह है ना कि इस बार शुक्राचार्य की चेतना रूपी मृत संजीवनी सिद्धि को अपने ज्ञान की अग्नि परीक्षा देनी है। उन्हें स्वयं यह निश्चित करना है कि उन्हें जल का मार्ग प्रिय है अथवा अग्नि का। अर्थात इस बार स्वयं शुक्राचार्य के प्राण भी संकट में पड़ सकते हैं। क्या असुर इतना दुस्साहस भी कर सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर भविष्य के गर्भ में रहने दो। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय मंत्राय महामंत्रेश्वराय च। ओम नमः शिवाय मंत्राय महामंत्रेश्वराय च। तन्मंत्राय सर्वरोगहराय साक्षात् शिवस्वरूपाय नमः। तन्मंत्राय सर्वरोगहराय साक्षात् शिवस्वरूपाय। दैत्य गुरु हमारे शत्रु के पुत्र को सिद्धियां दिलाने का प्रयत्न कदापि न करें, अन्यथा इसका परिणाम आपके हित में नहीं होगा। क्षमा करें देवाधिदेव ईश्वर। महासुर, तुम्हें हमारे हित अहित की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। दैत्य गुरु, आप इस दुष्ट को शीघ्र अतिशीघ्र यहां से भगा दें। आप इसके पाखंडी पिता का अपराध भूल सकते हैं, किंतु हम बृहस्पति को कदापि क्षमा नहीं करेंगे। महासुर! सप्तम सुर में बात करना हमें भी आता है दैत्य गुरु, किंतु ये आपके स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। उचित यही है कि आप इसी समय इसे यहाँ से दुत्कार दें। तो तुम भी स्पष्ट क्यों नहीं कहते कि तुम भी मुझे दैत्य गुरु के रूप में देखने के इच्छुक नहीं हो? यदि दैत्य गुरु दैत्यों के प्रति अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएं, तो ये सब हम शांत होकर सहन नहीं करेंगे। दैत्य गुरु, क्या ये सत्य नहीं कि आप हमारे शत्रु को बढ़ावा देकर हमारे शत्रु बनने का दुष्कर्म कर रहे हैं? दैत्यराज, तुम अपनी मर्यादा को भूलकर उस गुरु का अपमान कर रहे हो जिन्होंने कठिन क्षणों में आपको जीवन प्रदान किया। उन्हीं कठिन क्षणों को याद कर हम अभी तक शांत थे देवयानी,
अन्यथा अन्यथा क्या? अन्यथा क्या कर लोगे तुम महासुर? करने को तो मैं बहुत कुछ कर लूंगा दैत्य गुरु। अपने पर संयम रखो दैत्यराज, अन्यथा तुम्हारे दैत्य गुरु एक बार फिर ये स्थान छोड़कर चले जाएंगे। आप दोनों माँ पुत्री ने मिलकर हमारे दैत्य गुरु की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। वे अच्छा बुरा सब भूल गए हैं। हमारे ही विरुद्ध हमारे शत्रु के पुत्र को सिद्धियां प्रदान कर रहे हैं। कच्छ के प्रति तुम्हारा बैर भाव देखकर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने ही इसकी हत्या का दुष्कर्म किया था। देवयानी, हम असुर हैं। अपने शत्रुओं को कभी क्षमा नहीं करते। और ये भी समझ लो कि देव और दानव आपस में कभी मिलकर नहीं रह सकते। ये कच्छ भी अपने पिता की भांति क्या पाखंड करने आया होगा। हमारे भोले भाले दैत्य गुरु को मूर्ख बनाने आया होगा। आश्चर्य, घोर आश्चर्य है मुझे कि दैत्य गुरु ने इसे पुनः जीवित क्यों किया। अब आपको अपने शिष्य के हत्यारों को खोजने की आवश्यकता नहीं पिताश्रेष्ठ, क्योंकि ये आपके सामने खड़े हैं। त्याग दें उन दुष्टों को जो आपको अपमानित करने पर तुले हैं। महासुर, कच्छ को अपना शिष्य बनाने से पूर्व हमने इससे वचन लिया था कि यह हमसे प्राप्त सिद्धियों द्वारा असुरों को हानि नहीं पहुंचाएगा, और यही आश्वासन मैं तुम्हें भी देता हूं। हमें न तो आपके किसी आश्वासन पर विश्वास है और न ही इन दुष्ट असुर शत्रुओं पर। चलो असुर वीरों। नारायण नारायण। दैत्य नारद का प्रणाम स्वीकार करें। दैत्यराज, आप देख रहे हैं, दैत्य गुरु का आश्रम हमारे दुष्ट शत्रुओं की गुप्तचरी का केंद्र बन गया है। इतनी स्वतंत्रता एवं स्वच्छंदता से मैंने दुष्ट दैत्य शत्रुओं को कभी हाथ नहीं देखा दैत्यराज। सब कुछ देखना। अब इस दुष्ट दैत्य शत्रु की अंतिम व्यवस्था मुझे ही करनी पड़ेगी।